अलीपुर चट्ठा गवर्नमेंट चौधरी इलमदीन डिग्री कॉलेज में अलीपुर चट्ठा तहसील बनाओ तहरीक का पहला बाकायदा प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जिसमें तालिब इल्मों से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था, जोर है तो फिर आपको हर चीज कबूल करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको आपका हक मिले जिस तरह दूसरे सारे लोगों को मिल रहा है, तो फिर उसके लिए जिद्दोजहद करना पड़ती है, फिर उसके लिए कोशिश करना पड़ती है। और कोशिश भी जुबानी कलामी नहीं, अमली कोशिश करना पड़ती है। तो बेमौजज़ा दुनिया में उभरती नहीं कौमें, जो ज़रबे कलीमी नहीं रखता वो हुनर क्या। आपको आपके मुसावी हकूक मिले तो उसके लिए कोशिश करना पड़ेगा। आज का हमारा यहाँ इकट्ठा होने का मकसद, जैसा कि आप सभी के सामने है, आप देख रहे हैं कि अलीपुर चट्ठा आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से और दीगर बुनियादी जो जरूरियात हैं उनके लिहाज से इस काबिल है कि इसे तहसील का स्टेटस दिया जाए। लेकिन बदकिस्मती से अलीपुर से बहुत कम आबादी वाले इलाके आप देखेंगे, मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, पिंडी भट्टियां आपके सामने हैं, 4 पिंडी भट्टियां निकलते हैं अलीपुर में से, लेकिन वो तहसील है। जनूबी पंजाब को तो आप छोड़ देना, या ये बक्कर, दरिया खान, मनकेरा, फलूरकोट, इन तहसीलों को तो आप छोड़ दें, आप इस इलाके की बात कर रहे हैं। नौशहरा से अलीपुर का लिटरेसी रेट ज्यादा है, अलीपुर आबादी के लिहाज से ज्यादा है, अवेयरनेस यहाँ पे ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद तहसील नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं कि तहसील बने, अलीपुर चट्ठा को तहसील का दर्जा मिले, तो उसके लिए फिर कोशिश करना होगा। अब कोशिश के लिए सबसे पहली बात जो है वो आगाही है, अवेयरनेस है। अगर हमें पता ही नहीं कि तहसील बनने से हमारे फायदे क्या हैं, तहसील ना बनने से हमारा नुकसान क्या हो रहा है, तो फिर हम कोशिश कैसे करेंगे। तो आज का हमारा ये जो पड़ाव है, ये अलीपुर चट्ठा तहसील का ये पहला पड़ाव है। आगाही के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। प्रिंसिपल जनाब रफीक अख्तर साहब, जनाब मोहम्मद रफीक साहब की खसूसी शफकत है, वो भी समझते हैं कि ये आप लोगों का भी हक है, हम सब का हक है, तो इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। तो उसमें अखलाक अदल चट्ठा साहब एडवोकेट, जनाब आदिल यूसुफ बिंडर साहब एडवोकेट, और जनाब मोहम्मद साकिब तबस्सुम साहब, और जनाब मुजम्मल सनाउल्लाह बलोच साहब। मुजम्मल साहब को तो आप जानते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। तो आज इन सभी दोस्तों का यहाँ आमद का मकसद यही है कि इस बहाने एक तो आप लोगों से तारुफ हो जाए, दूसरा आप लोग जो हमारे सामने बैठे हैं, तो आप अगर 150-200 जो अफराद हैं वो फर्द नहीं है, आप 150-200 घराने हैं, आप हमारे जो हैं वो स्पोक पर्सन हैं। आप अपने अपने घरों में जाएंगे तो आप इस बारे में बात करेंगे, ये बात यूं ही निकलेगी। तो आगे चलते हैं, मैं दावत सुखन देता हूं जनाब अखलाक अदल चट्ठा साहब को कि वो तशरीफ लाएं और इस हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार करें। कि आपने हमें मौका मुहैया किया है कि हम इस प्लेटफॉर्म पे आके अपनी आवाज़ आप लोगों तक पहुँचा सकें। जैसे कल मैंने पहले ही बता दिया है कि हमारे आने का मकसद क्या है। मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना चाहूँगा कि हम इससे पहले ये हुआ था कि अलीपुर का एक बड़ा मसला था फाटक का, आज से 12 साल पहले। मैं और मेरे दूसरे भाई हम सब मिलके हाई कोर्ट गए, डिफरेंट फोरम्स पे गए, उस पर पिटीशन मूव की और सारी एफर्ट करके हमने अलीपुर चट्ठा के लिए ये फाटक मंजूर कराया। और मंजूर कराने के बाद अभी कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट का प्रोसेस जारी है। बाईपास जो है ना, उस पर बाईपास रोड के ऊपर वो पर्पस हम अकेले, मैं मेरे साथ वाले दोस्त, हम जाके कोर्ट में जाके बयान करके वो पर्पस हम अचीव कर सकते थे। वो हमने डिसीजन कोर्ट से लिया और बाईपास रोड पे अकॉर्डिंगली फाटक बन रहा है। 15-20 दिन में रोड ओपन हो जाएगी। मेरा बात का मकसद सिर्फ ये है कि वो काम मैं अकेले भी कर सकता था, लेकिन ये तहसील वाली कॉज ऐसी है जो मैं अकेले नहीं कर सकता। इस तहसील की कॉज में मेरे साथ हर उस बंदे को चलना पड़ेगा जिसको इससे फायदा हो सके। मैं पर्सनली, मेरा लाहौर ऑफिस है, मैं लाहौर और कराची में मैं वकालत उधर करता हूँ। मेरा उस तरह से इस जगह पे मैं सिर्फ ऐसी कॉज के लिए ही आता हूँ, परमानेंट उस तरह से मेरा कोई फ्यूचर में उस तरह से चीजें नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यार इस अलीपुर चट्ठा में मैं इधर से ही पढ़ के मैं लाहौर गया हूँ और आज मैं अल्लाह के फजल इस काबिल हूँ कि मैं थोड़ी बहुत आवाज़ बुलंद कर सकूँ। तो ये मेरे ऊपर ये कर्ज है इस मिट्टी का कि मैं कोशिश करूँ और इस इलाके की बेहतरी के लिए अपनी बेस्ट एफर्ट पुट करके रिजल्ट दे सकूँ। इसी वजह से मैं सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्या करंटली एज ए स्टूडेंट
बड़ों और दूसरे सारे लोगों को छोड़ दें, एज ए स्टूडेंट जो अलीपुर चट्टा के हालात हैं और जो एज ए स्टूडेंट आपको अलीपुर चट्टा से काम रहते हैं, जिन चीज़ों में आप कनेक्टेड रहते हैं, क्या आप सेटिस्फाइड हैं अलीपुर से? एज ए स्टूडेंट आपने फॉर एग्जांपल आप अगर पंजाब यूनिवर्सिटी के में बैचलर्स के पेपर के लिए जा रहे हैं तो आपको पेपर देने आप इधर दे सकते हैं पेपर? एज ए स्टूडेंट आपने डोमिसाइल आपको चाहिए होता है जिस जगह पे भी आप अप्लाई करते हैं, क्या वो अलीपुर चट्टा से आप डोमिसाइल ले सकते हैं? एज ए स्टूडेंट आप फॉर एग्जांपल कि किसी आपको जॉब चाहिए ना, पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन चाहिए जिधर आप एक रवायती तालीम के अलावा कुछ स्पेशल एजुकेशन आप हासिल कर सकें, वो आप अलीपुर से हासिल कर सकते हैं? वो हर जगह पे तहसील हेडक्वार्टर पे ही ये सारी सहूलियात हो। स्टूडेंट हैं, घर से निकलते हैं, बाहर है, खुदा न रास्ते में कोई मसला हो जाता है, 11 22 एक बेसिक फैसिलिटी होती है हर किसी के लिए, वो आपको इधर अवेलेबल? बंदा वैसे खुदा न कोई हेल्थ के इश्यूज आ जाते हैं, हर जगह पे अच्छे हॉस्पिटल मौजूद हैं, वो आपको अलीपुर में मुहैया है। नॉर्मली हमारे लोग गाँव से लोगों का बैकग्राउंड, जैसे अलीपुर काफ़ी अटैच गाँव है साथ, तो या कोई ना कोई किसी किस्म के मसाइल होते रहते हैं, कोर्स में लोगों को जाना पड़ता है। अलीपुर में ऐसी कोई सहूलत आपको मौजूद है? ऐसी सारी सहूलियत, जैसे हम हर किसी के घर में बहने हैं, फीमेल लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, उसमें नॉर्मली फीमेल ही एग्जाम्स देने लगते हैं, उसका सेंटर इधर नहीं बन सकता, उसके लिए हमें हर किसी को वजीराबाद ही जाना पड़ता है। वजीराबाद की जैसी रोड है, हर किसी को पता कैसी रोड। आप अगर ये जितने अलीपुर चट्टा से आगे गाँव हैं, आप बुच्चा और आगे इन गाँव की तरफ चले जाए तो बंदा कोई ऐसा सुबह अगर किसी को 9 बजे काम है ना वजीराबाद में, तो सेम डे पहुंच नहीं सकता वो, और अगर मुश्किल मुशक्कत से जैसे भी जाके पहुंचेगा तो जाके पता चलता है कि जो ऑफिसर साहब आज छुट्टी पे हैं वो कल आएंगे। अगर गांव वाले टोन में हम ले लेते हैं तो हर किसी ने, या आप जाएंगे तो हर किसी ने जमीन के अपनी होते हैं ना पेपर्स, लैंड रिकॉर्ड के ऑफिस में जाना, वो अलीपुर में नहीं मौजूद, वो वजीराबाद। ये सारी वो चीजें हैं कि जो तहसील हेडक्वार्टर के ऊपर होती है। अनलकीली ये हुआ है कि पिछले टाइम पे किसी ने उस तरह से ये आवाज बना के किसी सियासतदान को या किसी और फोरम पे ऐसी बात की ही नहीं। और एक बात जो हमारे अंदर हर किसी को जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन है ना, कि जो काम करना है वो हमारे सियासतदान ने करना है, ये सबसे बड़ी हमारी गलतफहमी है। अब दुनिया में किसी जगह पे भी जाके देख लीजिए, जो भी मुल्क, जितने मुल्क हैं, जब तक वहां की सिविल सोसाइटी खुद आवाज बुलंद नहीं करती, उनको उनके राइट्स नहीं मिलते। ये जब आप स्टूडेंट लोग, पढ़े लिखे लोग, आप जब हर फोरम पे बोलेंगे ना कि मुझे तहसील चाहिए, मुझे इधर कॉलेज चाहिए, मुझे मेडिकल यूनिवर्सिटी चाहिए, मुझे सारी बेसिक मेरी फैसिलिटीज चाहिए, उस वक्त ये आवाज बनेगी। और सियासतदानों को भी ईवानों में बैठे हुए पता होगा कि मैंने नेक्स्ट टाइम अगर इधर से वोट लेने हैं तो वोट लेने के लिए मुझे ये तहसील के काम पे मुझे एफर्ट पुट करना पड़ेगी। मुल्क में हर साल बजट अनाउंस होता है, बजट अनाउंस होने के बाद बजट की डिवीजन की जाती है, नीचे लेके जाते हैं जी, अच्छा ये फेडरल ने बजट दिया, प्रोविंसेस का ये बजट है, प्रोविंसेस आगे सब डिवीजन करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट्स का इतना इतना बजट है, डिस्ट्रिक्ट आगे सब डिवीजन उसमें करते हैं, तो वो तहसीलों पे लेके आ जाते हैं कि ये बजट इतना है। अब हम लोगों को जो बजट में जो डेवलपमेंट के पैसे मिलते हैं वो तहसील वजीराबाद से मिलते हैं। ऑब्वियसली तहसील वजीराबाद को जब पैसे मिलेंगे तो सबसे पहले तहसील सोचेगी ना कि मैंने अपनी सराउंडिंग में क्या क्या करना, उसके बाद सोचेगी अच्छा इधर से इतने पैसे बच गए, ये इधर तो इतने लग जाएंगे, बाकी ये बच रहे हैं तो इसको फलां सोदरे लगा दें, अलीपुर लगा दें, और बाद में हम नंबर 2 पे आते हैं। और फिर साथ अलीपुर के पास जब फेज आएगा उसके बाद अच्छा ये गांव है, इधर इधर ये पैसे लगने चाहिए। अगर अलीपुर चट्टा तहसील होगा तो डायरेक्ट पैसे वजीराबाद की बजाय अलीपुर चट्टा में है। जब अलीपुर चट्टा में डायरेक्ट पैसे आएंगे तो अलीपुर की सराउंडिंग में ही लगाए जाएंगे। ऐसे बहुत से मसाइल हैं कि जो अलीपुर चट्टा तहसील बनने की वजह से सही हो सकते हैं। नौजवानों में जो तवानाई होती है वो ना बूढ़ों में होती है ना बच्चों में होती है, और जो जज्बा होता है वो नौजवानों में बिल्कुल किसी मुफाद के बगैर होता है। इसी वजह से हमने ये फैसला किया कि हम अपना पहला कदम आपके साथ मिलकर उठाएंगे। कोई अलीपुर से आता है, कोई इसके के गांव से आता है, पर तो सारे आप यही हैं, यही रहे हैं ना, ये मादरी इल्मी है आपकी। इसका मतलब है कि ये घर है आपका, तो अलीपुर चट्टा भी आपका घर ही हुआ ना। आपको जो भी रोजमर्रा के काम है या जरूरतें हैं वो आपको इसी कस्बे से या इसी शहर से पूरी आपकी होती है, तो आपका घर है। तो आप मुझे एक बात बताएं, कोई ऐसा शख्स वो चाहेगा
کہ کوئی اس کے گھر کی تعریف نہ کرے؟ بتائیے. ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ ہمارے گھر کی لوگ تعریف کریں. اور ہمارے گھر کی لوگ تعریف کس طرح کریں گے؟ جب اس کے رہنے والے لوگ اس قابل ہوں گے. وہ قابلیت ہماری کہاں پر آئے گی؟ یہ سارے دوستوں نے باتیں کر دی ہیں، ہمیں کتنے فائدے ہوں گے، ہمیں کتنا. ہم نے اپنے گھر کو سنوارنا ہے، اور اس گھر کو سنوارنے کا ہم سب کا ایک جتنا ہی حق ہے. میں یہاں کھڑا ہوں، میرا زیادہ نہیں ہے. اگر وہاں آپ بیٹھے ہیں تو آپ کا کام نہیں ہے، میرے برابر آپ کا ہے. تو ہمیں اب ثابت یہ کرنا ہے کہ واقعی ہم یہ کام کر سکتے ہیں، کیونکہ دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو مشکل ہے، جو ناممکن ہو. اگر اس کے لیے ہمت کر لی جائے، ہمت مرداں اور مدد خدا آپ نے سنا ہوا ہے نا، تو یہ ہماری ہمت ہے. اور آپ کی ہمت سے ہماری ہمت بندھے گی، آپ کی ہمت سے ہماری ہمت جوان رہے گی. اس لیے ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے. بلکہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، یہ سمجھیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں تو تب ہمارا یہ کام بنے گا. اگر ہم آج آنے والے لوگوں کے لیے، آنے والی نسل کے لیے کچھ ایسا کام کر جائیں گے تو یقین کریں کہ ہمیں خود اپنے بارے میں سوچ کر ہمیں خود فخر ہوگا، اور ہم بڑے دھڑلے کے ساتھ، بڑے روب کے ساتھ ہر جگہ دنیا میں بات کر سکیں گے. کیونکہ یہ کام کر جانے سے ہمارے اندر جو اعتماد پیدا ہوگا، وہ اعتماد ہمیں زندگی میں کبھی کہیں ہارنے نہیں دے گا، اور ہمیں ہارنا نہیں ہے. بیسک جو ہمارا یہ تھیم آپ کے پاس آنے کا وہ یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو جو کیری کرنا ہے وہ پراپر فارم پہ لے کے چلنا ہے. میں نے اپنی ایجوکیشن مکمل کر لی ہے، ہمارے ڈومیسائل بن چکے ہیں، ہماری ڈگریاں کمپلیٹ ہو چکی ہیں، کلاس صاحب ایجوکیشن کمپلیٹ کر چکے ہیں، ثاقب بھائی، کاشف بھائی. ابھی یہ جو ایشو ہے یہ ہم سے ریلیٹڈ ہے، اتنا نہیں ہے جتنا کہ آپ سے ریلیٹڈ ہے. فیوچر میں آپ کو ہیلتھ کی ایجوکیشن کو لیڈ کرنے کی ہم ایگزام دینے ہیں، یہ ضرورت آپ کی ہے. ہم اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ کو بتائیں کہ یہ جو جنگ ہے، یہ جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں، یہ موومنٹ ہے، اصل میں یہ آپ کی موومنٹ ہے. آپ کی بیٹرمنٹ کے لیے، آپ کے فیوچر کو سکیور کرنے کے لیے اپنی موومنٹ کر رہے ہیں. اور اس کو ہم لے کے جو خود چل رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہو کوئی ہمارے ساتھ کوئی سیاستدان نہیں بیٹھا ہوا، کوئی ایم ایل اے بھی، کوئی ناظم وغیرہ نہیں ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں. کوئی ان کا یہ کام ہے نہیں، ان کی اپروچ ہی نہیں ہے وہ یہ کام کر سکیں. کیونکہ بدقسمتی کہہ لیں کہ ہمارے ایریا میں ہمیں کوئی ایسا کچھ جینیئس، کوئی ایسا ڈیلیور کرنے والا پولیٹیشین میں ملا نہیں، جس کی وجہ سے یہ سارے کام ہم خود کرنے پڑ رہے ہیں. ایک چیز تعلیم کے ساتھ ایک تربیت لفظ اٹیچ ہوتا ہے سرکاری. تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں سارے نوجوانوں کے پاس 3G 4G موبائل ہوں گے. کسی بھی چیز کو آپ نے سرچ کرنا ہے، آپ کو گوگل پہ ٹائپ کرنا ہے، آپ کو ساری ڈیٹیل آ جائے گی. سورس ایجوکیشن نالج حاصل کرنا کوئی ایشو نہیں ہے، وہ آپ جسٹ فیو مومنٹس آپ کو اپنے موبائل پہ آپ سرچ کر سکتے ہو. تربیت جس کو گرومنگ کہتے ہیں وہ بہت ضروری ہوتی ہے. وہ یہ جو ہماری جو موومنٹ ہے یہ وہ اس گرومنگ کے پیرامیٹر میں دیا گیا تاکہ ہم آپ کو بتائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور آپ کیا کر سکتے ہو، ہمارا فیوچر کس طرح سکیور ہو سکتا ہے، ہمارے جو ایشو ہیں وہ کس طرح اپنے رائٹس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں. میں صرف کالج کے حوالے سے یہ بات کروں گا کہ میرے کالج کے جو ذہین بچے ہیں وہ صرف سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے، کہ مثال کے طور پر اس کالج میں 6 MA شروع ہوئے ہیں، لیکن آنے جانے کے راستے اتنے مشکل ہیں کہ یہاں سے گجرانوالہ جانا، حافظ آباد کہ جو ہمارے پاس سٹاف آتا ہے وہ صرف اس وجہ سے ٹرانسفر کروا کے چلے جاتے ہیں کہ علی پور چٹھا کی روڈ اچھی نہیں ہے. یہاں پہ آنے جانے پہ ٹائم بڑا لگتا ہے. آپ دیکھ لیں کلاس کے ہے، گوندلا والا ہے، جو سڑک کا حال ہے، جو ٹرانسپورٹ ہے، وزیر آباد چلے جائیں، حافظ آباد چلے جائیں، ادھر حریرہ کوٹ چلے جائیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ تحصیل بن جائے گی تو یہاں پہ لوگوں کو صحت کی، تعلیم کی، تفریح کی یہ سہولتیں جو ہیں یہ میسر ہوں گی. اور بچوں کو جو اعلیٰ تعلیم جو وہ افورڈ نہیں کر سکتے، جو بڑے کالجز میں اور یونیورسٹیز میں جا کے وہ حاصل نہیں کر سکتے غریب طلباء، وہ یہاں پہ تعلیم جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پرنسپل صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ اتنا اچھا پلیٹ فارم مہیا کیا. اتنی بڑی تحریک کے لیے میں سمجھتا ہوں اتنا ہی بڑا پہلا قدم ہونا چاہیے تھا جو کہ انہیں ہمیں آج میسر آ سکا ان کی بدولت. علامہ اقبال نے خوب کہا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں گمن. تو اس کا آسان سا ترجمہ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہی وہ نوجوان ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ ماضی میں بھی ابھی ثابت کر کے دکھایا کہ وہ ناممکن کو ممکن کر کے دکھا سکتے ہیں.
इतने बड़े बड़े सियासतदान ना कर सके, तो ये जो तहरीक है ये हमारी ज़ाती तहरीक नहीं है, ये अलीपुर चट्ठा और इसके मदाफ़ात के जितने भी लोग हैं उनकी अपनी तहरीक है। तो अलीपुर चट्ठा का जो आपका अपना न्यूज़ चैनल है APC न्यूज़, इसने हमेशा मुस्बत सहाफ़त को और अलीपुर चट्ठा के जो अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले नौजवान हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया। आज भी क्योंकि ये अलीपुर चट्ठा की तहरीक है तो APC न्यूज़ चैनल इंशाल्लाह इसके प्रोग्राम को हर तरह से हर चैनल पे लेके चलेगा और मुसलसल इसकी रिकॉर्डिंग करता रहेगा और उसको प्लेटफॉर्म मुहैया करता रहेगा। आप दोस्तों से सिर्फ ये गुजारिश है, हर बंदे के पास फेसबुक यूज़ कर रहा है, व्हाट्सएप यूज़ कर रहा है, आपने इन फुटेज को जो भी एक्टिविटी हो अलीपुर चट्ठा तहरीक बनाओ की, उसको आपने आगे से आगे शेयर करना है। आपकी एक क्लिक से कुछ ज्यादा आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी वो पोस्ट अपलोड हो चुकी होती है, आपने जस्ट उसको शेयर करना है। हो सकता है उसकी एक क्लिक से आपसे ये आपका प्रोग्राम किसी ऐसे अदारे या किसी ऐसे सरबराह के पास पहुंच जाए जिसके अख्तियारात में हो कि उसके एक सिग्नेचर से अलीपुर चट्ठा तहरीक कामयाब हो जाए और अलीपुर चट्ठा तहसील बन सके। इंशाल्लाह आप भी फख्र महसूस करेंगे, कल को आप भी कह सकेंगे कि मैं भी इस तहरीक का हिस्सा रहा हूं। अगर आपने सिर्फ एक दफा इस पोस्ट को शेयर कर दिया तो आप इंशाल्लाह इस तहरीक का हिस्सा बन जाएंगे। और इसी तरह इसकी तमाम फुटेज को लाइक करें, शेयर करें। तो मैं अपने जो व्यूअर इस वक्त मुझे स्क्रीन पर देख रहे हैं उनसे भी यही गुजारिश है कि आप भी हमारी इस एक्टिविटी को, हमारी इस तहरीक को, हमारा इसमें साथ दें और हमारी इन पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारा दस्ते बाजू बने। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग जो हैं वो सोसाइटी का एक एलीट सेगमेंट है। दुनिया के तमाम हिस्सों में और बेलखसूस जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अमेरिका और यूरोप के ममालिक और जापान और चाइना, तो जब भी किसी ने बात करनी होती है ये बड़ी उसके लिए फ़ख्र की बात होती है। वो किसी यूनिवर्सिटी में जाए, किसी कॉलेज में जाके बच्चों से तलबा से एड्रेस करे और आपसे बात करना जो है ये बड़े शर्फ की बात होती है, बड़ी इज्जत की बात होती है। और आप उस बात के अमीर होते हैं, उस बात को आगे पहुंचाते हैं। भाई आप सन ऑफ साइल हो, आप इस जमीन के बेटे हैं, आप नहीं कोशिश करेंगे तो और कौन करेगा। तो मेरी दुआएं, हम सब की दुआएं आपके साथ हैं, सपोर्ट आपके साथ है। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। अलीपुर चट्ठा तहसील बनाओ तहरीक एक इंतहाई पॉजिटिव काम है। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैक्सिमम लोग जो है इसमें आएँ और अपना किरदार अदा करें, ठीक है। और इसके लिए जो है सबसे अहम चीज़, हमें बिला तासुब, ठीक है, अलीपुर चट्ठा और गिरदोनवा के लोगों की फलाह बहबूद के लिए सोचना चाहिए। तहसील बनाओ, अलीपुर चट्ठा तहसील बनाओ, अलीपुर चट्ठा तहसील बनाओ, अलीपुर चट्ठा तहसील बनाओ।